मुझे कुछ प्राप्त भी नहीं, ठीक है, यानी मेरे पास कुछ है भी नहीं, मुझे कुछ प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं, और मुझे कुछ अप्राप्त भी नहीं है। अप्राप्त यानी मुझे वो मिला हुआ है, तो मैं उसकी प्राप्ति की इच्छा क्यों करूं। तो अब इसमें आप देखो कि भगवान आपको क्या सचेत करते हैं कि मुझे सब कुछ भी प्राप्त नहीं है। उन्होंने इसको एग्जाम्पल देके वाणी में बताया था अच्छे से, कि जैसे तुम कहते हो कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, हम कहते हैं कि मेरे पास भी गाड़ी नहीं है, मुझे गाड़ी की इच्छा भी नहीं, लेकिन मेरे पास भी गाड़ी भी है, क्योंकि दुनिया में जितनों की भी गाड़ियां हैं वो सब मेरी गाड़ी है, उनमें मैं ही तो सैर करता हूँ। नहीं तो गीता भगवान के टाइम पर गाड़ी की बहुत दिक्कत होती थी। एक रोमी दीदी थे जिन्होंने गाड़ी रखी थी, गाड़ी चलाना सीखी थी, भगवान को लेके जाते थे। ये सेवा भी एक बड़ी सेवा होती है, हर एक व्यक्ति इस सेवा को नहीं कर सकता है, क्योंकि इस सेवा में भी डेडिकेशन चाहिए। कभी भी गुरु तुम्हें बुलाएगा, आज इधर चलना है, आज इसके पास पहुंचना है, आज ये काम पर पहुंचना है, आज इधर पहुंचना है, तो उस समय उसमें रेडी रहना पड़ता है। लेकिन कई लोग गाड़ी की सीखने के बावजूद भी उस सेवा काम में आगे नहीं आते। कहीं ऐसा ना हो कि हमको जाना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बीच में रहूं, कहीं ऐसा ना हो कि अननेसेसरी टाइम पर बुलाया जाए, और कोई अंदर में भाव रखता है कि मैं सीखूं ताकि मैं और नजदीक हो जाऊं, ताकि मैं और गुरु के करीब हो जाऊं। पर अब यहाँ पर गाड़ी सीखने का सवाल या बात नहीं, मेन बात यह है कि मुझको कुछ भी अप्राप्त नहीं। तुम कहोगे मेरे को बंगला चाहिए पड़ा, पर गुरु बोलता है, ज्ञानी बोलता है, मुझे ऑलरेडी प्राप्त है, क्योंकि जिस बंगले में जो भी रहा पड़ा है वहां पर मैं ही तो हूँ। तो इसको अच्छे से समझेंगे ज्ञान को चारों तरफ से, तो मेरे ख्याल से ज्ञान इतना आसान है कि सुई के छेद में धागा डालना मुश्किल है। उसको देखोगे, महीन करोगे, फिर डालने की कोशिश करोगे, फिर महीन करोगे, तब पड़ेगा। ज्ञान तो उससे भी आसान है, पर समझते नहीं है तो ज्ञान मुश्किल लगता है। मुझको कुछ भी अप्राप्त नहीं है। जैसे एक बार तो वाणी में हम तो गीता भगवान के कैसेट्स को ही बहुत हमने इसमें रिसर्च करी है, उसके अंदर जाने की कोशिश की है। अभी भी और भी अंदर जाना चाहिए, क्योंकि गुरुओं की, संतों की बात बात में बात होती है। गीता भगवान ने वाणी में बोला था कि तुमको बेटा नहीं, समझो बेटियां, तो तुमको बेटे की जरूरत भी नहीं है। अगला व्यक्ति तो कहेगा कि मैं बेटे की जरूरत है, मैं बेटे की इच्छा के लिए तो इतना अनुष्ठान किए, इतने कर्म कांड किए, इतने जप तप किए, और आप कहते हो कि मुझे बेटे की जरूरत भी नहीं है। तो कैसे नहीं? यानी भगवान जानता है कि तुमको बेटे की जरूरत नहीं है। अगर तुम खींच करके लोगे तो वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन मिलेगा, लेकिन वो कर्म प्राणी तुम्हारे साथ में इस तरीके से चलेगा जैसे वो तुम्हारे पास में जन्म लेकर के भी तुम्हारा नहीं, वो बैरी बनकर रहेगा, कर्जी बनकर रहेगा, तुम्हारा सेवक बनकर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो चार रिश्ते तुम लोग सुनते हो, कर्जी का रिश्ता, बैरी, उदासीन, सेवक, ये चार रिश्ते हैं। तो कर्जी के रिश्ते में जिसको कर्ज लेना है, एक हमारे सत्संग में आते थे पति पत्नी, उनसे हम पूछते थे भी आपको नहीं है संतान? तो बोला कौन कहता है संतान नहीं, मेरे पास तो है। कैसे सत्संगी बता रहे हैं? बोला हाँ, ऐसे अगर देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में मुझसे कोई संतान नहीं, लेकिन मैंने अपने भाई के बेटे या बेटी किसी को भी रखा है। मैं कहा गोद लिया हुआ है? बोला गोद तो मैं कभी भी किसी को लेने वाला नहीं। कितनों ने मुझे कहा कि गोद ले लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन अगर परमात्मा ने मुझको नहीं दिया है, उसका पहला आंसर ये था। जब पूछा उनसे कि आपकी कोई संतान नहीं है तो दुख होता है नहीं? तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे खुशी होती है कि मैं किसी का कर्जदार नहीं। कर्जदार के पास जो संतान आएगी वो अपना कर्ज पूरा करेगी, और कर्ज पूरा करते ही टाटा बाय बाय हो जाता है। कर्ज पूरा होते ही किसी का 10 साल बच्चा जी के, किसी का 20 साल, किसी का 30 साल। यही समझना चाहिए कि ये सब जितने रिश्ते हैं कर्ज पूरा करने के लिए आए हैं। फिर यदि कर्ज पूरा नहीं है तो फिर वैरी, कुछ रिश्ते वैरी के होते हैं जो विरोध करने के लिए आते हैं, और विरोध करके तुम्हारे जीवन के अंदर तमाम प्रकार की मुश्किलातों को जन्म देते हैं। उनका रिश्ता तुम्हारे से विरोध का ही है। भगवान राम ने क्या गलती की थी जो रावण ने उसका इतना ऐसा नुकसान किया, इतना उसको उकसाया कि आकर के इतनों का वध हुआ। कितनों का वध हुआ? भगवान राम के पास तो वानरों का वध हुआ ना, वानरों का वध हुआ, लेकिन रावण के पास तो पूरा नरसंहार हो गया।
पूरा नरसंहार हो गया। कंस ने कृष्ण भगवान से क्यों बैर रखा, उसने उसका क्या बिगाड़ा था, कौन सी चीज बिगाड़ी थी। तो बहरहाल ये है कि उदासीन के रिश्ते में न्यूट्रल, कई रिश्ते ऐसे होते हैं बिल्कुल न्यूट्रल, आप सब कुछ उनके लिए कर रहे हो, वो इतने न्यूट्रल है, इतने न्यूट्रल है, आपकी तबीयत खराब है, आप बिल्कुल तकलीफ में हो, आपको किसी की मदद की जरूरत है, वो सामने से सर से निकल जाएगा और ये नहीं पूछेगा कि मम्मी तुम उदास क्यों बैठी हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है, किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, कोई प्रॉब्लम है, नथिंग एल्स। बोलोगे तो कर देगा, बोलोगे तो कर देगा, अपने आप से नहीं करेगा। इसका मतलब है वो रिश्ते उदासीन, न्यूट्रल, न्यूट्रल वाले रिश्ते है तुम्हारे साथ में। और चौथे होते हैं सेवक, सेवादारी। वो रिश्ते तुम्हारे इर्द गिर्द में सेवादारी के रूप में होते हैं। फिर वो सेवादारी तुम्हारे घर में जो एक तुम मेड रखते हो वो भी तुम्हारी हो सकती है, कोई भी सेवादारी के रूप में आ सकता है। तुम बेटे से उम्मीद करो वो सेवा नहीं करेगा, हो सकता है बेटी का दामाद सेवा करने आ जाए, अपना बेटा नहीं करेगा, दामाद कर रहा, इसका मतलब है तुम्हारी सेवा का रिश्ता उससे। पर मन दुखी किससे होता है, अपने बेटे से। अपने बेटे से क्यों क्यों दुखी होता है कि मैंने इसको जन्म दिया, इसको सेवा करनी चाहिए, इसका काम वो कर रहा है, ये कोई अच्छा लगता है। तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा कर्म उसके साथ है। तो इसीलिए सब रिश्तों को समझकर उसमें शांति रखो। अगर तुम्हें संतान नहीं है, बेटा नहीं है, तो तुमको बेटे की जरूरत भी नहीं, जरूरत भी नहीं। इतना अपने भीतर में भरपूरता रखो कि मुझे जब भी जरूरत है तो दुनिया के सब जितने बच्चे मेरे काम आते हैं। बड़े दादा भगवान की एक बार हमने बात सुनी थी किसी के मुंह से, या कैसेट में थी या जो भी थी, कि बड़े दादा को किसी ने कहा कि दादाजी मेरे 5 बेटे। तो बड़े दादा भगवान सुन करके जैसे खुश हो गए। तो किसी ने बोला कि दादाजी ये कह रही है मेरे 5 बेटे, तो आप क्यों खुश हो रहे, आपको मतलब खुशी का उसमें क्या रीजन है। बोला मुझे इसलिए खुशी हुई कि इसके 5 बेटे हैं, तो बाकी दुनिया के बेटे मेरे हुए ना। सोचो, इसको सोचो, कहाँ से ब्रह्म ज्ञानी बात करता है। जब तुम बोलते हो मेरा एक बेटा है, तो दुनिया के बेटे किसके, ब्रह्म ज्ञानी के। बोला ये सब मेरे बेटे हैं। तो श्याम भगवान कैसे मजे से कहते हैं, मैं गीता भगवान को बोलता था एक बेटा, बस एक बेटा, एक बेटा, इससे ज्यादा नहीं, जो वंश चला है। उन्होंने बोला एक बेटा कॉलर से पकड़ के पूछेगा डैडी मेरे लिए माल कितना है, पर जो तुम्हारी आंख से पैदा हुए बच्चे हैं वो तुमको इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि अपने बेटों से भी ज्यादा करेंगे। तो दादाजी कहते हैं कि आज मेरी कितनी बेटी, हर शहर में जाता हूँ मेरे को पले पलाए बेटे मिल जाते हैं, गाड़ी रखने वाले, बंगला रखने वाले। नहीं तो मैं एक बेटे के लिए गाड़ी करता, बंगला करता, उसके लिए कमाता, उसके लिए दुखी सुखी होता है। आज मुझे कितने बेटे मिले। गुरु कैसे बड़ी सृष्टि का मालिक है, बड़ी सृष्टि में लेके आता है, लेकिन मन इतना पागल प्रोफेसर है, ये अभी भी हमेशा छोटी सृष्टि में ही रहने की कोशिश करता है। सत्संग में भी आकर के हम दो हमारे प्रिविलेज क्लास, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त नहीं, दोस्त नहीं, जो दोस्त है उससे तो ऐसे बात करेगा खिलखिला के, चहचहाट आ जाएगी चेहरे पर जो नहीं होगा दोस्त उसको देख करके नाक वहां सिकोड़ लेगी। तो ये चेंजेस अब जीवन के अंदर आने चाहिए। और एक ने जैसे लिख के भेजा है कि अगर कोई उदासीन हो पुत्र तो उसे क्या करना चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। रिश्ता अगर तुम्हारा उसके साथ में उदासीन का कर्म प्राणी का लिखा है तो उसे खुशी खुशी काटो, उसे उम्मीद मत करो। उम्मीद करोगे तो तुम दुखी हो, उसको सही रास्ता तुम दिखाओ, लेकिन उससे सही करने की उम्मीद मत करो। उसकी सेवा तुम करो पर उससे सेवा लेने की उम्मीद आप मत करो। आप करोगे मिनट मिनट में दुखी होगे। तभी दादा ने बोला कि तुम बोलते हो माता जी, पर मैं बोलता हूँ मेहता भी, माता जी मेहता भी। जब दिवाली में तुम जलाते हो ना मेहताब, बचपन में जलाते थे मेहताब, तो उसमें नीचे से इसको आग लगाते थे, ऊपर से पकड़े रहते थे, काफी लंबा होता था। और ऊपर तक आते आते जब आग काफी ऊपर आती थी तो उसको छोड़ देते थे। तो फिर कोई कोई मेहताब से पटाखा जलता था और वो उसके बाद बुझ जाती थी। बोला माता जी ऐसी है कि जिस दिन से उसके पास में बेटा या बेटी उसके जीवन के भीतर में उसका प्राणों का स्पंदन हुआ, उसी दिन से लेकर के वो माता जी बनी और माता जी जलती रही। जलती रही का मतलब है आसक्ति में परेशान होती, बेटा ठीक होगा कि नहीं, बेटी ठीक होगी कि नहीं, फिर नहीं पढ़ता है, फिर शादी नहीं करता है, फिर शादी करके सुखी नहीं है,
फिर बिजनेस नहीं चलता है, मेरी बेटी की ये दिक्कत है। इतना इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। बच्चे कहते हैं मेरे को मेरे हाल पर छोड़ो, पर माँ बाप ममता की उद्देश्य से नहीं छोड़ते हैं। तो माता जी मेहताबी बनकर वो जलते रहते हैं। दादा भगवान के इतने पानी से भी दादा जी के दिन चल रहे हैं, अपने आप याद आ रहे हैं। कई बार आपको सत्संग में हम बोलते हैं कि जो लोग दुनिया से चले जाते हैं, यानी शरीर से चले जाते हैं, वो अपनी याद अपने दिन पर खुद ही दिलाते हैं। अप्रैल के आते ही दादाजी की बातें शुरू हो जाती, जून के आते ही गीता भगवान की बातें शुरू हो जाती, फिर जैसे ही जुलाई आती है गुरु पूर्णिमा की अपने आप शुरू हो जाती है। अगस्त सितंबर शुरू होता है, दादाजी की बातें ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञानी है वो अपनी यादों को खुद बताता है, और वैसे भी दुनियावी व्यक्ति की भी याद आपको अपने आप ही उस टाइम पर आ ही जाती है। अब चलते हम लोग दादा भगवान की जीवनी के ऊपर। अभी 10 बजे आपको यूट्यूब का लिंक भेजा गया है आपके ग्रुप में, उसको ज्वाइन करेंगे हम लोग 10 बज के 10 मिनट पे। मीरा भगवान का आज भी जैसे उन्होंने कहा था कि 11, 12, 13 3 दिन तक हवन शुद्धि का कार्यक्रम रखिए। तो जिन्होंने घर पे भी धूप भी जला लिए या कपूर भी जला लिया तो समझो उनका हवन हो गया। और फिर ये क्यों किया जा रहा है? कर्म कांड नहीं है, किसी चीज की प्राप्ति नहीं है। आप देखो कि अभी जब ये हुआ था कोरोना शुरू, तो शायद आपको पता होगा उस समय ट्रम्प थे। ट्रम्प उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। उन्होंने भारतीय पंडित को बुला करके वहां पर अपने व्हाइट हाउस में चैंटिंग करवाई, व्हाइट हाउस में ओम की धुनी कराई, चैंटिंग कराई, मंत्र श्लोक कराए। मतलब क्यों? ताकि हालांकि उनको मंत्र पूरे समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन वो लिप स्टिंग से उनको बोलने की कोशिश सब कर रहे थे। उनको ये पता है कि मंत्रोच्चार से सब रोग दूर होते हैं। हमारे वेदों के अंदर जो विद्याएं हैं वो ऐसे ही नहीं है, किसी प्रकार से कोई व्यर्थ नहीं। हाँ, लोगों ने इनको छोटी चीजों से बांध दिया तो इनका फल छोटा हो गया। जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए, मकान प्राप्ति के लिए, धन संचय के लिए, रोग निवारण के लिए, तो वहीं तक ही उसका फल सीमित रह गया, तो उसका नाम पड़ गया कर्म कांड। लेकिन जब असीमित उद्देश्य के लिए, व्यापक उद्देश्य के लिए, बड़े उद्देश्य के लिए उस कार्य को जिसके लिए ये बने थे किया जाए, कि जैसे मीरा भगवान शुरू ही करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, किसी को भी रोग ना आए। ये नहीं लिखा है कि हमारे सत्संगी, हमारे गुरु, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े, नहीं। सर्वे का मतलब है वसुदेव कुटुंबकम, यानी सर्व के लिए जीता है, सर्व के लिए करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता है कि अपने लिए कुछ करे, वो अपने लिए करे सर्व के सुख के लिए। तो दादा भगवान का आज का हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक नंबर 16 है, पेज नंबर 51, अगर किसी के पास में बुक हो। लखनऊ गोपाल खेड़ा के राजा को मोक्ष प्रदान किया। लखनऊ में एक राजा रानी रहते थे, दोनों बड़े प्रेमी भक्त थे, ज्ञान सुनते थे, दादा को साक्षात भगवान मानते थे। अचानक राजा को बीमारी लगी, हॉस्पिटल में बहुत समय तक रहना पड़ा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन भगवान दादा ने जो कहा था कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, वह साबित कर दिखलाया। रोज बंबई से 2-2 पत्र ज्ञान और शक्ति से लबालब भरे हुए राजा के पास में पहुंचते। रात दिन भगवान उसी के साथ लिंक लगाए अंदर ही अंदर से राजा को ज्ञान की निष्ठा दिलाकर आखिर उसे मुक्त कर दिया। ऐसी हमारे सच्चे गुरु की करुणा, जो संकल्प से भी अपने भक्त को तार देता है, घट वासी बनकर अपने ही अंदर बैठकर ज्ञान दे देता है। इस बात को समझो कि लखनऊ के पास में एक छोटा सा गांव पड़ता, मोहनलालगंज। उस गांव से जुड़ा हुआ एक छोटा सा कस्बा है गोपाल खेड़ा। तो वहां की रानी को शायद संतान नहीं थी, हम बहुत छोटे थे इसलिए मैं उसका पूरा याद नहीं, पर देखा था संतान नहीं थी शायद। पर उसने जैसे ही गीता भगवान को देखा था, किसी ने उससे कहा था कि अगर तुम्हें दुख दूर करना है या यहाँ पर इच्छाएं पूर्ति होंगी, ऐसा होगा, तो कोई उसको उनको यहाँ पर लेकर के आया था सत्संग में, पालवनी में। तो गीता भगवान को उसने जैसे ही देखा तो वो केवल उनको देखती रही, देखती रही, देखती रही। एक बार तो हमने खुद उसको देखा था कि 15 मिनट तक गीता भगवान के पलंग पर उनके चरणों के पास में बैठी हुई थी, कदमों के पास बैठी थी, और उनको अपलक निहार रही थी। अपलक, अपलक माने पलक भी न झपकना। और अपलक निहारना हमने सुना था लेकिन देखा नहीं था। पहली बार हम देख रहे थे कि कोई किसी को बिना पलक झपकाए लगातार उनकी आंखों में आंखें डाले देखती रही, देखती रही। बोलने को एक शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं, नॉट इवन
सिंगल वर्ड अटर्ड बाय द लिप्स, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड, कोई भी एक शब्द भी उनके होठों से उच्चरित नहीं हुआ, बिल्कुल एकदम शांत। देखते 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 फिर सत्संग सुनती थी, फिर जल्दी से उसकी जीप आती थी, एक उसके पास ही उन दोनों जीप हुआ करती थी, और लोग वहां उसकी जीप जब निकलती थी तो सब उसको देखते थे, क्योंकि इतने साल पहले, समझते शायद ये 1970s की बात हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, 1970 की बात होगी, 70-71 जो भी है, कुछ इसी टाइप का ही टाइम होना चाहिए। इतने साल पहले एक जीप किसी के पास होती थी, सड़क पर चलती थी, वो भी लखनऊ जैसे गांव में, जहाँ पर कोई अभी भी फैसिलिटीज अभी भी इतनी नहीं है। अभी भी हम जब देखते हैं टीवी में तो इतनी परेशानी लगती है कि अभी भी जो अपने शहर से जुड़े हुए गाँव है, वहां पर बिजली पूरी नहीं है, पानी पूरी नहीं है, दावे बड़े बड़े हैं विकास के जिसकी कोई लिमिट नहीं, लेकिन ऑक्सीमीटर तक उनको नहीं पता कि क्या होता है। उनके पास में मास्क नहीं है पहनने के लिए, बने हुए के मास्क उनके यहाँ किसी के पास में बना करके भेजे गए हो, ये ऑक्सीमीटर हो। अभी तक तो गांव कोरोना से छूटे पड़े थे, लेकिन अभी गांव में इतनी बीमारी फैल गई है, सब इतने तड़प तड़प के मर रहे, लाशें उनकी गंगा जी में बहाई जाए, क्योंकि लाशों के दाह संस्कार की किसी जगह नहीं मिल रही। और या ये कह दो कि डॉक्टर उनको गायब कर दे रहे, गाँव वाले कहते हैं हमारे जो पति है उसका आता पता नहीं है, बेटे का आता पता नहीं है, बेटी एडमिट करी उसके बाद भी आता पता ही नहीं है, इस जगह पर गई, इसका मतलब है कि वो सब मरे हैं तो उनकी लाशों को बहाया गया। यानी उनको पहनने के लिए मास्क नहीं है, ऑक्सीमीटर तक नहीं है, थर्मामीटर या किसी और प्रकार की उनको जानकारियां हुए, किसी भी प्रकार की उनको जानकारियां नहीं। तो ऐसे में वहां पर एक जीप का होना एक बड़ा महत्व रखता था। तो गीता भगवान कभी कभी उनके साथ में चले जाते थे, वो जीप भेज देते थे, तो जीप भर करके, और फिर कुछ लोग बसेस में चल के अपना उधर गोपाल खेड़ा पहुंचते थे, पिकनिक की तरह होता था, क्योंकि वो चाहते थे कि उसके पति सत्संग से जुड़े। दादा जी उनके पति से बात भी करते थे, राजा साहब से, क्योंकि फिर भी पर्स खत्म हुआ इंदिरा गांधी के टाइम पर, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी उनको पता होगा, उनके अधिकार सारे खत्म हुए, लेकिन फिर भी लोग जो उनके कंट्रोल के थे उनको राजा ही करके बुलाते थे, सब्जियां पहुंचा के जाना, गन्ने दे के जाना, घर में दूध दे के जाना, यानी अनाज सामग्री जो भी हो पहले राजा को देगी। तो राजा साहब इस प्रकार से यहाँ की भी सेवा किया करते थे। जब दादाजी आते थे तो सेवा का काफी काम उठाते थे, जीप में भर करके बहुत कुछ लेके आते थे, कभी तरबूज है, कभी खरबूजे है, कभी दादाजी मना भी करते थे हमारे पास नहीं चलता है, मतलब हमारे पास आता रहता है, अगर हमें एक मौका मिले परमात्मा से तो हम उससे क्यों चूके। पर दादाजी जब उसको सत्संग के लिए कहते थे तो वो नहीं आता, सत्संग कंटिन्यूस बैठ करके सुनना उसको अच्छा ही नहीं लगता, कंटिन्यूस वो सत्संग नहीं सुन सकता। तो उसके बाद में अचानक जब उसको बीमारी आई, उसको लंग्स में टीबी की बीमारी हुई, तो टीबी की बीमारी इतनी खतरनाक होती थी उस टाइम पर, अभी इतना टीबी का रिकवरी का इलाज का पूरा नहीं निकला था, न तो उसके इंजेक्शन से भी इतने बने थे। उस समय इतनी सेवा करने वालों को भी इतनी परहेज रखनी पड़ती थी कि कहीं स्प्रेड आउट न हो जाए, कहीं दिक्कत न हो। ऐसे में दादाजी ने उनको सलाह दी कि तुम अपना गांव छोड़ो और लखनऊ शहर में किराए पर मकान, वहां पर आकर के तुम अपना पूरा इलाज करो, रोज रोज उधर से लखनऊ आना मुश्किल है, तुमको 1.5 घंटे आना 1.5 घंटे जाना मुश्किल पड़ेगा, वहीं पर ही आकर के रहे। उनका मकान ढूंढा गया, मालवीनी के पास में आकर के वो रहते थे। अब वहां पर जब तक वो थे तब तक दादाजी ने उनको रोज चिट्ठियां वहां पर आती थी, एक सुबह एक शाम। हम लोग क्योंकि बच्चों में होते थे तो हम लोगों को भेज दिया जाता था, जाओ चिट्ठी उनको जाके पढ़ के सुना के, अगर हिंदी की चिट्ठी होती थी तो पढ़ के सुना के, और अगर उर्दू वाली सिंधी होती थी, अरबी सिंधी, तो नीना मम्मी को नोट करवाते थे, नोट करवा के अब जाकर के सुना। इस तरह से ये सेवा कार्य चलता था। सुनाने का काम में तो कुछ चाहिए ही नहीं, जाकर के लेक्चर कर दिया, सुना दिया, ठीक है। समझ भी पूरी नहीं थी, ज्ञान भी नहीं समझ में आता था, पर इतना काम तो था कि जो सुना उसको जाकर के पढ़ के सुना। वो भी जाते रहते थे, बहुत मेहनत होती थी हम लोग का, नीना मम्मी का, रमला बगान का, रोज जाते थे डेली विदाउट एनी फेल। उन्होंने घर के पास में इसका मकान ले रखा था विदाउट एनी फेल। तो जिस दिन दादाजी का शरीर शांत हुआ न था, उस दिन दादाजी के लिए बताते हैं, किसी ने ऐसे बताया था कि दादाजी को किसी ने जैसे चाय दी, तो दादाजी ने बोला ये वापस लेके दो, मैं अभी राजा से बात कर, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करो, मेरे पास किसी को आने नहीं। सब लोग हैरान हो गए कि राजा से बात कर, राजा तो लखनऊ में, और उस समय राजा के अंतिम श्वास चल रहे थे, वो बिल्कुल शरीर के छोड़ने की तैयारी में था, और दादाजी न इधर कहीं देखे न उधर देखे,
सत्संग का टाइम भी हो गया, कुछ भी हो गया, पर दादाजी अंदर से राजा से बात कर रहे थे। और राजा ने भी इधर से अपने शरीर की प्रॉब्लम पहले तो बहुत की, दादाजी को रो रो करके चिट्ठियां लिखी थी कि मैंने वक्त की कदर नहीं की, मैंने कभी आपका संग नहीं किया, मैं कभी आपके पास नहीं आया, मैं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। बहुत उसको दुख था, बहुत उसको पश्चाताप था। तो दादाजी ने उसको तसल्ली दी, जब ठीक हो जाओगे ना फिर उसके बाद फिर किसमिस मत करना, फिर उसके बाद में इधर उधर नहीं। दादाजी मैं एक बार ठीक हो जाऊं, मैं सीधे आपके चरणों में आऊंगा, मैं सीधे मुंबई आऊंगा। लेकिन ऐसा वक्त आने से पहले उसकी बीमारी काफी बढ़ गई। तो दादाजी ने कहा कि तुम चिंता नहीं करो, मैं तुमको इसी जन्म में मुक्त करूंगा। तो जिस समय दादाजी उनसे बात कर रहे थे अंदर का, उस समय उनकी आखिरी सांसें चल रही थी, सत्संगी लोग उनके सामने थे, ओम शिवम का मंत्र चल रहा था। इसी बीच में जैसे राधा साहब ने सबको चुप करा, हाथ के इशारे से चुप कराए, बोला रुक जाओ, मेरे को दादाजी की आवाज सुना, मैं दादाजी को सुन पा रहा हूँ, वो मेरे से बात कर रहे हैं, तुम ओम की ध्वनि करो, मैं उनको बात को सुन पा रहा हूँ। और उसके मुंह से निकला, दादा मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, आपने कहा था ना कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं कब्र से निकाल के तुम्हें मुक्त करूंगा। मैं बिल्कुल आपसे दावे से कहता हूँ कि मैं मुक्त स्वरूप हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अजर अमर आत्मा हूँ, मेरे में परिवर्तन होता है, लेकिन उस परिवर्तन से मैं आत्मा परिवर्तित नहीं हूँ। बाकी सब चुपचाप उनको देख रहे थे, और इधर से ये बोल करके उसका शरीर एकदम शांत। उसके बाद उसने अपने हालचाल दादाजी को लिख के भेजा। उस समय फोन इतने नहीं होते थे, किसी समय फोन ट्रंक कॉल चलते थे, मालूम नहीं उस समय क्या होता था। तो दादाजी का जो पत्र आया वो सुनने वाला, कि दादाजी ने पत्र में लिख करके भेजा कि तुम लखनऊ वालों ने इतनी तो राजा से मेहनत करी कि राजा को आखिर तुम लोगों ने मुक्त किया। तो सब इतने हैरान हो गए कि गुरु कैसा हमारा निमाना है, कितना नीवा है कि करते हो तुम कन्हैया और नाम दूसरे को दे देते हो, दूसरे को नाम दे देते हो, करते तो तुम हो लेकिन नाम तुम दूसरे को करते हो। दादाजी ने उस पत्र में पूरे लखनऊ के लोग जितने थे, नीलू प्रमला बगान, नीना मम्मी, जो तीनों उस समय थे सिरमौर, इतनी मेहनत करते थे सबके साथ में, दिन रात एक करके वो मेहनत करते थे। कभी ये नहीं देखते थे कि धूप है, आज तो बारिश हो रही है, अरे बारिश हो रही है, छतरी उठाओ चलो, रिक्शा नहीं मिलता पैदल चलो, पैदल नहीं चल सकते बस मिल रही है उस पर चढ़ो, लेकिन घर नहीं बैठो। घर ना बैठते थे ना बैठने देते थे। हालत ततीय तू का है, ये तो वेल बेण देना है, ये शब्द हमने वहीं से ही सीखा, वहीं से ही लिया कि हालत ततीय तू का है। जिंदगी भर चलते रहना, रुकना तेरा जीवन का काम नहीं है। शरीर को भी रोक लो तो रुक ही जाता है, सुला दो तो सो ही जाता है, बिठा दो तो बैठ जाता है। शरीर को भी जितना चलाओगे, सत्संग के कार्य पर घिसाओगे तो घसत घसत घस जाए, लेकिन घसत घसत बस जाए, ये घिसते घिसते बस भी जाता है। तो इस तरह से उनको भी हमने देखा कि कैसे उनकी वाणी का जो प्रवाह था दादाजी का, कैसे लिंक लगा के जो कहते हैं कि गुरु संकल्प से तारता है। तो एग्जाम्पल देखने को मिला सामने से, और युगों तक ये एग्जाम्पल जीवित रहेगा कि संकल्प से कैसे तारा। और वैसे भी कई ऐसे मिसाल हैं जिसमें जब वो भगत के ऊपर कोई तकलीफ आती है तो गुरु स्वयं उससे अंदर से बात करते हैं, और वो भक्त सच्चा अंदर से तार मिलाकर उसकी बात को सुनता है, समझता है। इसीलिए तकलीफ में उसे लगता है कि निराकार परमात्मा नहीं पर गुरु मेरे साथ। जैसे बच्चे को दिक्कत होती है तो किसको याद करता है, मम्मी, जब भी आती माँ, इतना अंदर से दर्द उठता है। तो ऐसे ही जब अंदर में दिक्कत आती है तो मन गुरु को याद करता है। तो माँ का मतलब ये कि मैं हूं तुम्हारे साथ में, मैं आई, किसी भी समय तुम किसी भी टाइम पर माँ को आवाज, माँ तेरे साथ होगी, शरीर रूप में नहीं होगी तो भी वो तेरे पास आ जाएगी, किसी न किसी रूप में आकर के तुम्हारी मदद करेगी, तुमको गाइड करेगी, तुमको ऊपर उठाएगी। तो जो दादाजी का जीवन का मिसाल देखा कि मरने नहीं दूंगा, तो सचमुच में उनके साथ तुमने इतनी मेहनत करी, और मेहनत के फल का टोकरा दूसरे के ऊपर करी, अपने ऊपर नहीं लिखा। कि सुबह शाम 2 पत्र, उस समय की डायरी हमारे पास में नहीं है, किसी जो लिखी थी डायरी वो रह गई वहां पर, कैपिटल पूरी हमारी रह गई जहां भी रह गई। उसके बाद उसमें 42 लेटर्स थे, इतनी काउंटिंग हमको याद, 42 लेटर्स। दिन मुश्किल से उनके पास में थे, शायद 15 दिन आकर के लखनऊ में रहा होगा, या 20 दिन रहा होगा, 15-20 दिन से ज्यादा नहीं थे। 42 लेटर्स उसके बीच में, सुबह शाम, कभी कभी तो एक दिन में 3 लेटर भी आते, एक सुबह की पोस्ट, एक दिन की पोस्ट, एक शाम।
हर पोस्ट को उसी समय पढ़ा जाता था। ये नहीं कि लेटर पढ़े आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, नहीं। उन लेटर्स को पढ़ा जाता था, पढ़ करके पूरी तरीके से उनको समझा जाता था, और जिसको जरूरत होती थी उसको उसी समय पढ़ के सुनाया जाता था। तो दादाजी ने कैसे संकल्प से गोपाल खेड़ा के राजा को उन्होंने मुक्त किया। फिर तो रानी भी सत्संग में आती रहती थी, सुनते थे, तो वो बराबर सत्संग से जुड़ी रही थी। अब 17 नंबर का इसमें है, केवल पढ़ रहे हैं, मूल मंत्र बी नथिंग एंड डू नथिंग। ये बड़ा एक टॉपिक बड़ा है, लेकिन इसको फिर भी रीडिंग कर दे रहे। बी नथिंग एंड डू नथिंग, न कुछ बनो न कुछ करो, यह उनका खास कहना था। ऑटोग्राफ में भी यही लिख कर देते थे, कुछ भी बनो मत कि मैं कुछ हूँ, यहाँ तक कि मैं किसी का गुरु हूँ या भगवान हूँ, यह भी अहंकार है। क्योंकि गुरु बनेगा तो दूसरा शिष्य जरूर दिखाई देगा, द्वैत कहा जाएगा। अगर तुम किसी के गुरु बने तो तुम्हें शिष्य भी कोई ना कोई दिखेगा, फिर शिष्य के कर्म भी दिखेंगे, फिर शिष्यों के ऊपर मारपीट भी करोगे, फिर उनके साथ ऐसे बिहेव करोगे, मैं तेरा मास्टर, जैसा मैं कहूँ ना, मेरे जूते की नोक पर तुम चलो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा, जो मैं कहूँ, जैसा मैं कहूँ वैसा तुम चलो। वो जरा सा न तो चले, फिर देखो कि उनकी आंखें कैसे लाल पीली। पर दादाजी किसी के गुरु नहीं बने, गुरु बनने से फायदा भी क्या, क्यों किसी को शिष्य बना के रखे। हर एक व्यक्ति आजाद है, हर एक व्यक्ति अपने आप में सक्षम है, हर एक व्यक्ति ज्ञानी है, हर एक व्यक्ति अपने आप ही चल सकता है। अगर उसे गुरु की जरूरत होगी, उसे अगर गुरु की जरूरत होगी, तो वो आकर के मानेगा कि यस, आप मेरे गुरु हो, मेरे को रास्ता दिखाओ, मैं उलझन में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मैं दिक्कत में हूँ, मेरे मन को आप ठीक करो। पर अगर गुरु भाव में नहीं रहता है, तो गुरु जबरदस्ती किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता। क्यों बनाए, उसका कोई काम ही नहीं। और जो बनता है उसका अपना, वो कभी उसको छोड़ करके जाता नहीं, वो उसको कभी भी, उसके साथ में वो दगाबाजी नहीं करेगा। वो बोलेगा प्राण जाए तो जाए, पर गुरु भीतर से न जाए। तो दादाजी ने जैसे किसी को शिष्य नहीं बनाया, जो उनका बनता गया, वो उनको ऊपर उठाते गए और उनको कहते गए कि तुम भी मेरी तरह भी नथिंग होकर के रहो। जैसे मैं कुछ भी नहीं बनता हूँ, तुम भी कुछ भी नहीं बन करके रहो। गुरु बनोगे तो शिष्य की करनी दुखी करेगी, इसने ये किया, ये आता नहीं है, ये जाता नहीं है, ये बात नहीं करता है, ये कहना नहीं मानता है, ये उल्टी सीधी बकवासबाजी करता है, इसका जबान के ऊपर नियंत्रण नहीं है, इसका कर्म के ऊपर नियंत्रण नहीं है, अभी सुधरा नहीं है। सारे दिन भर उनके कर्म बनाओगे, सोचोगे, मैं क्यों किसी के लिए सोच। जो तुम्हें करना तुम फ्री हो, हर एक व्यक्ति फ्री है अपनी लाइफ के अंदर। मंगन मुआ तो खुद खुदा हुआ, न बंदा हूँ न भगवान हूँ, दोनों से न्यारा। बोला न तो मैं मनुष्य हूँ न तो भगवान, क्योंकि भगवान बनना भी तो नहीं है ना, ऑलरेडी हूँ। तो मैं अपने को बना हुआ क्यों पाऊं कि मैं भगवान हूँ, है तो है ना। तो बस है तो है। जैसे तुम कभी किसी को ये कहते तो नहीं है कि आप जो है वो, कभी भी तुम किसी को ये तो नहीं कहते हो कि मैं मनुष्य हूँ। मनुष्य हो, इट इज, बस सब कुछ है कि मैं मनुष्य हूँ, लेट मी सुने। इसको हम पूरा कर दे रहे हैं। टू सी गॉड इज टू बी गॉड, जो भी सामने आता उसको भगवान करके ही देखते थे। सिर्फ खुद को ही भगवान नहीं कहते थे, लेकिन हर एक आत्मा है ये समझ देते थे। पहले दिन ही कहते थे कि जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। देह अध्यास गुम करने के लिए सिर्फ एक परीक्षा लेते थे, गालियां देकर देखते थे। सतगुरु मिंजो गारू डे जी भाव तो है। किसी ने तो ये भजन बनाया होगा तो कितनी मौज में बनाया होगा कि गुरु के लिए भी कह दिया कि गुरु हमारा जी भाव उतारता है, गाली दे करके देखता, तुमको लगता है कि नहीं लगता है। देखते थे कि अहंकार को सबने कितना खत्म किया है। जिसको देह अध्यास देगा वह गालियां सुनकर भाग खड़ा होगा, लेकिन जो सच्चा होगा अहंकार का मौत करने के लिए बैठा होगा, वह गालियां भी फूल करके लेगा और कहेगा कि भगवान और भी गालियां दो, यह मन बराबर गालियों के ही लायक है। एक आदमी ने एक बार कहा कि भगवान आपने अभी 1 घंटे में 30 गालियां दी। उस पर भगवान ने कहा कि 1000 बार आत्मा ब्रह्म कहा, वह तुमने नहीं सुना। इस शरीर रूपी घोड़े को बाहर छोड़कर फिर मेरे पास आओ तो गालियां भी नहीं लगेंगी। ये गालियां की फीस सबको देनी पड़ती थी, इससे सच झूठ की परख की जाती। गुरु फीस लेता है, बिना फीस लिए कुछ देता नहीं। सुदामा से भी भगवान ने जब चावल लिए हैं तब लोक दिए, ऐसे नहीं दिए, पहले लिया, लेने के बाद ही दिया। तो भगवान भी तुमसे लेता है, लेने के बाद ही देता है। गुरु भी तुम्हें
गालियां दे करके पहले पक्का पता करता है कि तुम कच्चे हो कि पक्के। पहले समय में गुरु कितनी परीक्षा लेते थे, खाली किसी को कहते थे कि ये तुम लेकर के जाओ बॉक्स, एक गुरु ने दिया, बोला दूसरे इधर नदी के किनारे पर मेरा संगी साथी रहता है उसको दे के आना। लेकिन सुनो, रास्ते में नदी पार की है, नदी पार करना, लेकिन बीच में कहीं पर भी इस डिब्बे को खोल के मत देखना, खोल के मत देखना। तो अब उसके अंदर बड़ा अजीब सी कुचल पुचल आ गई। गुरु हैं, क्या छिपा के रखते हैं, क्या माल खजाना मिलता है, कौन सी चीज मिली है, कुछ तो है इसके अंदर, क्यों मना क्यों किया, अगर मैं देख लेता तो इनका क्या रह जाता, मैं तो वैसे भी देखता नहीं, पर कहा क्यों। अब दिमाग के अंदर वही चल रहा है कि कहा क्यों। मन को जिस बात के लिए मना किया जाए ना, मन वही करता है, वही करता है। तो उसने रास्ते में जाते जाते एकदम से सोचा कि देख लेता हूँ, किसको क्या पता लगे, थोड़ा सा किनारे से देखता हूँ और देख करके तुरंत बंद कर दूँ। तो जैसे ही उसने जरा सा उसका ढक्कन उठाया तो कोई चीज निकली बाहर और खुद करके बाहर चली गई, क्योंकि उस डिब्बे के अंदर में चूहा बना, और वो चूहा निकल करके बाहर चला गया। अब जब चूहा निकल करके बाहर चला गया तो अब ये डिब्बा जा करके खाली उसको देवे, अगले जिसके पास में गुरु ने भेजा, तो उसने जाकर के ये डिब्बा उसको दिया। जब डिब्बा उसको दिया तो उसने डिब्बा खोला तो खाली था। तो वो समझ गया कि इसके अंदर कुछ गुरु ने दिया है, उसको मना किया होगा, इसने देखा है। गुरु को इसकी परीक्षा करनी थी कि ये अंदर से मेरे साथ कितना सच्चा। अगर गुरु ने कह दिया कि नहीं खोलना, इसका मतलब नहीं खोलना, नहीं बताना, दैट मीन्स नहीं। नहीं, मैंने खाली उसको बताया, बस मैंने तो उसको, उसने पूछा था ना तो मैंने बता दिया। मैं झूठ थोड़ी बोलती, मैं ये थोड़ी करती। गुरु ने तुम्हें मना किया ना नहीं बताना, दैट मीन्स नहीं बताना, तुमने बताया, इट मीन्स तुमने उस वक्त की शब्दों के ऊपर लात मारी। अब गुरु तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, वो समझ जाएगा कि इस व्यक्ति के अंदर में कितना रिजर्वेशन है, ये कितना किसी बात को बचा सकता है। बात करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको भी तो पता होना चाहिए कि तुम्हारी अंदर की पैठ क्या है, अंदर की गहराई क्या है, अंदर की गहराई में तुम कितना हजम कर सकते हो। भजन में हजम करने की ताकत हो। गुरुओं के जीवन तो होते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन अगर वो किसी बात के लिए रोकता है, मना करता है, यानी तुमको देखना चाहता है कि तुम्हारे अंदर कितना रिजर्वेशन। इसलिए जो कर्म गुरु को न अच्छे लगे, जब कोई व्यक्ति उन चीजों से अपने को बचाता है, इतना रिजर्व बनता है, तब गुरु जाकर के उसको कोई बात शेयर करता है। अदरवाइज जो भी उसको खाली आत्मा हूँ, अजर है, अमर है, सत्संग सुनो, भजन सुनो, दृष्टांत सुनाओ, ये करो वो करो, उसके बाद बोलेगा टाटा बाय। पर गुरु जो गूढ़ ज्ञान है, क्यों भगवान कहते हैं कि मैं गुप्त में गुप्त ज्ञान मैं तुमको देता हूँ, तुम मेरे प्रिय सखा। एक अर्जुन को क्यों चुना, बाकी चार क्या प्रिय नहीं थे, कुंती माता प्रिय नहीं थी, भीष्म पितामह का कृष्ण में इतना विश्वास था, उनको प्रिय नहीं थे, पर अर्जुन के भीतर उन्होंने गूढ़ता को देखी। उस गूढ़ तत्व की वजह से, गूढ़ तत्वता की वजह से, ये गुप्त ज्ञान नहीं है, लेकिन गुप्त ज्ञान का मतलब इसको समझेगा वो जो गुप्त तरीके से अंदर की प्रीति कृष्ण से लगाए। जो अंदर की गुप्त माने यहाँ पर गोया यानी गुफा, अंदर की गुफा से जो अंदर की प्रीत इतनी गहराई से जाके लगाएगा और उस बात को समझेगा। पहले समय में हम लोग देखते थे, हम लोग को इतना समझ भी नहीं होती थी, इतनी अकल नहीं होती थी, उन सब चीजों के बावजूद भी इतना पता होता था कि अगर कोई बात एक कमरे में हुई है तो दूसरे कमरे में किसी को कहनी नहीं, वरना बात का बबड़ा हो गए। किसने बताया तुम्हें, किससे पता लगा, यानी फिर उसके बाद सर्किल से हम ही निकाल दिए जाए, ये पता होता था। इतने छोटे होने के बाद भी इन चीजों की जानकारी होती थी, किस सर्किल में रहना है तो इन सब चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। क्यों इधर की उधर करते, उधर की उधर, उधर की उधर क्यों करते, बकवासबाजी क्यों करते, हजम क्यों नहीं करते, हजम करना नहीं आता है ना। जब तुम एक बात को हजम नहीं कर सकते हो तो इतने बड़े ज्ञान को हजम क्या करोगे, कहाँ से ताकत है। तो इसीलिए गुरु की छोटी छोटी बातों को भी समझना पड़ता है। इसीलिए दादाजी कहते थे मैं गालियां देता हूँ ताकि पता लगे कि तुम उसको पक्की तरीके से हजम कर सकते हो। तो गुरु की गालियां जो सुनता था, बोलते थे गुरु जी गालियों मोहन थाल से भी मीठी। उस समय मोहन थाल एक मिठाई बनती थी, सिंधी लोग जानते हैं, बेसन की मिठाई बनती थी, 1.5 सारा उसमें घी पड़ता है, 1.5 सारा समझो घी घी होता था, मीठी होती थी, टेस्टी होती थी, बने हुए बेसन की। तो मोहन थाल की मिठाई, अभी तो तुम उसको कुछ भी कह दो कि गुरु की गालियां जब तुम्हें प्रिय लगे, एक एक बात पे गालियां पड़ती थी,
एक एक बात पर डांट पड़ती थी, एक और वो सुन सुन के सुधरे हम लोग। शायद वो डांटे न पड़ी होती तो सुधरने वाले हम लोग भी नहीं थे। कॉमन सेंस नहीं था, पता ही नहीं था, चीजों का पता ही नहीं था। लेकिन गालियां सुनते 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 सुनते, डांट सुनते 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 आज लगता है कि अच्छा है स्ट्रिक्ट गुरु मिलते हैं तो वाकई में सब चीजें हल हो जाती हैं।